वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है न्यू मून पर, यानी कि अमावस की रात। आपके पर्सन की फीलिंग्स और आपको लेकर जो भी एक्शन प्लान कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो इस रीडिंग का जो इफ़ेक्ट होगा वो नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए होगा, ठीक है। और हम ये भी जानेंगे कि कौन सा धमाका करने जा रहे हैं वो आपके रिलेशन में। क्या वो आपको कोई मेजर कमिटमेंट देने वाले हैं? क्या वो आपके साथ अपने रिलेशन को लेकर कुछ कन्फेशन करने वाले हैं? तो इस रीडिंग को पिक ए कार्ड में भी रखा है और आपको अपने नाम के अक्षर से अपने पार्टनर की एनर्जी और उनके थॉट्स पता लग जाएंगे। तो स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आपको अपने नाम का पहला लेटर चुनना है और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो ये न्यू मून आपके पर्सन की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, आपको लेकर वो क्या प्लान कर रहे हैं और अगले 15 दिनों में इस पर्सन का जो आपके प्रति प्यार है, इमोशन है, फीलिंग्स हैं, वो भी बदलेगा, ठीक है। तो पहला कार्ड यहाँ आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। कन्फ्यूजन तो इनको बहुत ज़्यादा है, ये अभी अपनी लाइफ में ना उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां इनको डिसीजन लेने में अब ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई फैसला लेना पड़ेगा। मुझे रोज़ रोज़ अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को दबाने की बजाय अब मुझे अपनी लव लाइफ के लिए या रिलेशनशिप के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। इनको ना मून साइकिल्स अफेक्ट करते हैं। अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो, टॉक थ्रू टैरो चैनल पर आप डेली आते हो, रीडिंग सुनते हो, या फिर आप पिछले 3-4 महीने से चैनल पर ऑलमोस्ट करंट फीलिंग्स की वीडियोस को काफ़ी हद तक डेली सुन रहे हो, तो आपने कुछ ऐसे रीडिंग में मैसेजेस आने वाले हैं जिससे आप ना रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मून साइकिल्स की मैंने बात की है और न्यू मून पर इमोशन ना इंसान के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं और ये सबके साथ होता है। किसी को बहुत ज़्यादा फील होता है, किसी को कम फील होता है, बट होता सबके साथ है, क्योंकि मून का डायरेक्ट लिंक जो है हमारी भावनाओं से है। हमारे बॉडी में वाटर एलिमेंट मून रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर है और जिन लोगों को इमोशनल फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फ़ील होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मून होता है ना कुंडली के अंदर, वो कमज़ोर होता है या किसी दूसरे ग्रह से पीड़ित होता है। वैसे बहुत सारे अदर पैरामीटर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो आपके प्लैनेट्स को कुंडली में बताते हैं। उसका तरीका अलग होता है देखने का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन को ना मून साइकिल्स इफ़ेक्ट करते हैं। इनके चार्ट में भी मून या तो वीक है या फिर पीड़ित है, और कभी कभी एग्जॉल्टेशन में कोई प्लैनेट आ जाए, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी ठीक नहीं होता। एक्सेस में कोई भी चीज़ है वो लाइफ में नुकसान देती है। तो न्यू मून पर ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं कि आपसे जो उनको प्यार है वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं और इनको ये भी लगता है कि वक्त रहते हुए उन्होंने इस रिलेशन को ना मौका नहीं दिया, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इस पर्सन को आपके लिए और भी ज़्यादा इमोशन फील होंगे। ये रीडिंग का असर ना 15 दिन बाद तक रहेगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको दिल से याद करके ना रोने वाले हैं
हो सकता है अभी भी 3-4 दिनों से इनका मन बहुत उदास हुआ हो, अकेले रोए भी हों, और फिर अपने मन को समझा रहे हैं कि नहीं, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, उम्मीद है। तो इस पर्सन को इस न्यू मून के बाद आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। अपने हायर सेल्फ में धीरे धीरे आ चुके हैं, और जो भी डाउनलोड्स और इनको ड्रीम्स मिल रहे हैं आपसे रिलेटेड, जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ इनकी लाइफ में पिछले कई दिनों से स्टार्ट है, उसका ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये पर्सन ना बहुत जल्दी इमोशंस में आते नहीं हैं, पहली बात तो ये है। और अगर कोई इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन जो अंदर से इमोशनल हो रहा है, तो उसके पीछे वजह है कि उन्होंने आपके प्यार को अब जानना शुरू किया है। तो ये पर्सन के फ्रेंड्स जो हैं आपके रिश्ते के बारे में ना गॉसिप भी करते हैं, और कई बार इस पर्सन को इस रिलेशन से दूर जाने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं कि तुम्हारी लाइफ तो किसी भी रिलेशन के बिना बहुत अच्छी चलेगी, तुम स्ट्रेस मत लिया करो। क्योंकि मैंने बताया ये कुछ दिनों से ना स्ट्रेस ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। लेकिन वो स्ट्रेस का कारण कौन है? पहले दोस्त थे, अब आपकी तरफ एनर्जी शिफ्ट है, अब आपकी तरफ भावनाएं महसूस कर रहे हैं। क्योंकि शायद जो दोस्त इनको इस तरह से कहते थे कि तुम्हारी लाइफ में तो प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर तो खुद में इतना प्यार है, तुम सेल्फ सफिशेंट हो, तुम एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, तुम्हारी लाइफ में लग्जरीज़ हैं, तुम्हारा करियर भी अच्छा है, स्टेटस भी हाई है, तुम्हें कोई पैसों का दिक्कत नहीं है, तुमसे तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, तुम्हें तो लाइफ को ना फुल ऑन जीना चाहिए, और ये है भी वैसे। लेकिन अब आपके पर्सन को लग रहा है कि दुनिया में ये सारी चीज़ें उनको अंदर से खुशी नहीं दे रही। टेम्परेरी तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने रिलेशन में बिज़ी रहते हैं, और इनको लगता है कि दुनिया में सारे लोग तो बिज़ी हैं, सबके रिलेशनशिप हैं, कोई मैरिड है, कोई सिचुएशनशिप में है, कोई किसी से कमिटेड है, किसी की शादी होने वाली है। क्योंकि इनके दोस्तों में धीरे धीरे सबकी शादियां होती जा रही हैं, या फिर उनके रिलेशन ऐसे हैं जहां पर ये उनको देखकर ना अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। तो ये न्यू मून खासकर आपके पर्सन के इमोशनल बैगेज को ख़त्म करेगा। जो वो बोझा दुनिया के सामने ढो रहे हैं, फेक पर्सनालिटी बन रहे हैं, फेक स्माइल कैरी कर रहे हैं, दुनिया के सामने बहुत खुश बनकर दिखा रहे हैं कि लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना प्यार की, ना दोस्तों की, ना रिलेशनशिप की, ना अटेंशन की, ना पैसों की, ना किसी और की ज़रूरत है खुशियों के लिए। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। और इस पर्सन के लिए कुछ नंबर्स भी निकले हैं। जिन लोगों का इतने दिनों में इनसे रीयूनियन हो जाता है, वेल एंड गुड है। जिनका नहीं होता, उनका कमिंग मंथ में आने वाला जो 1 महीना है, ये नंबर्स उन दिनों की तारीख होगी। जैसे कि सबसे पहला नंबर निकला है 1, पहला ही नंबर 1 निकला है, 1 तारीख। फिर है नंबर 4, 5, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 26, 27, 29 और 31। ये आने वाला जो महीना है उसमें आप लोगों की संभावनाएं बन रही हैं इस पर्सन के साथ दोबारा से रीयूनियन में आने की। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जिनमें
ना ब्रेकअप हुआ है, ना कोई इन एंड आउट है, उस केस में आपके जो पर्सन है वो इस न्यू मून के बाद आपके कुछ दिए हुए गिफ्ट्स, अगर आपने इनको कोई तोहफा दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, या इन्होंने कोई भी ऐसी कीमती चीज़ आपकी संभाल कर रखी है, कीमती चीज़ कोई भी हो सकती है, एक मैसेज भी अगर हमें कोई प्यार से लिखकर भेजता है तो हमारे लिए वो भी कीमती है, क्योंकि उसमें इमोशंस जुड़े हैं, उसमें भावनाएं हैं, उसमें प्यार है। तो ये इस न्यू मून के बाद आपका दिया हुआ कोई भी गिफ्ट है, उसको ये दिन में कह लो, रात में कह लो, अगर अपने पास संभाला हुआ है इन्होंने या कहीं भी है इनके पास, उसको देखकर इनका मन बहुत उदास हो जाएगा, अकेला फील करेंगे, दिल में बार बार ये बात आएगी कि उसने तो बहुत प्यार दिया, मैंने ही गलती की है। और ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। मैंने आपको जो नंबर्स बताए हैं ये आने वाले महीने की डेट हैं। कुछ लोगों में अगर ये जल्दी एक्शन लेंगे तो हो सकता है ये 15 दिन की रीडिंग है, इस न्यू मून के बाद से आपको विदिन 15 डेज भी कोई क्लू, हिंट, इंडिकेशन अपने पार्टनर की तरफ से मिल सकता है। यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं। तो इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम। ठीक है, बिल्कुल ही भूलना। एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, रोमांटिक भी है, ज़्यादा इमोशनल कार्ड्स निकले हैं। तो इसी के साथ हम आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिनके नाम का लेटर स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा, आपके नाम का पहला अक्षर है ये, इससे पता लगेगा कि आपके पर्सन की इस न्यू मून पर क्या एनर्जी है, थॉट्स हैं। और आने वाले 15 दिन, क्योंकि न्यू मून का असर ना 1 या 2 दिन का नहीं होता, मैंने कई बार पुराने वीडियोस में बताया है, लेकिन फिर दोबारा दोहराती हूँ क्योंकि कई सारे नए लोग चैनल पर रोज़ जुड़ते हैं, उनके लिए टैरो नया है। तो ये जो न्यू मून होता है इसका असर आपको न्यू मून के बाद भी नज़र आता है। 10-15 दिन तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर जैसे जैसे मून का साइकिल या मून फेज़ ढलना शुरू हो जाता है या फुल पावर में आना शुरू हो जाता है, तब 15 दिनों के बाद जो आता है वो आता है फुल मून। तो ये हर महीने 2 मेजर फेज़ होते हैं मून के, एक न्यू मून, दूसरा फुल मून। तो आपके जो पर्सन है कौन सा धमाका करने वाले हैं इस न्यू मून के अगले 15 दिनों में। पहले तो यहाँ पर कार्ड आया है सोलमेट रिलेशनशिप का। अगर आप इस तरह के टर्म्स या टैग्स में बिलीव करते हो, सोलमेट कनेक्शन, या आपको सोल लेवल का लव फील होता है, तो ये इनको भी फील होगा। इनको ये भी लगेगा कि वो आपके सामने जितना भी ड्रामा कर लें, जितना भी नखरे मार लें, टेंट्रम्स थ्रो कर लें, लेकिन आप जब उनसे फ़ोन पर बात करते हो या आपका नाम उनके दिमाग में जब चलता है, वो इमोशनल क्यों पड़ जाते हैं, क्यों फील करते हैं अपने आप को आपसे बंधा हुआ, ये उनको भी नहीं समझ आ रहा। तो उनको लगता है कि उनकी सोल कहती है कि आप उनके ना डिवाइन काउंटर पार्ट हो। और जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं ना, उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो कई सालों तक हमारी लाइफ में रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे रिलेशन हमारी लाइफ में सारी उम्र के लिए रहते हैं। ये कनेक्शंस डेस्टाइन्ड कनेक्शंस भी होते हैं जो हमारी नियति में लिखे गए हैं। अब वो अच्छे चलें बुरे चलें, उसमें संघर्ष हो, उसमें रोना हो, उसमें इंतज़ार करना पड़े, उसमें
सैक्रिफाइस करना पड़े, स्ट्रगल देखना पड़े या चैलेंज फेस करना पड़े, हमें उसे भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारी नियति में लिखे हैं, हमारी किस्मत में लिख कर आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सोलमेट कनेक्शन है तो रात दिन रोमांटिक बातें ही होंगी, या पर्सन रात दिन आपको लेकर बस हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू वाली बातें ही सोचेंगे, इमेजिन करेंगे। नहीं, ऐसा फेज भी आता है। और इस बार का जो धमाका हो रहा है ना न्यू मून के बाद, वो यही है। जिन्होंने इस पर्सन से बहुत टाइम से बात नहीं की, उनकी आवाज़ नहीं सुनी, उनसे मिले नहीं हैं, उनके साथ रोमांटिकली एक अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, आप लोग क्लोज नहीं आए, तो ये धमाका क्या होगा कि ये अचानक आपको डेट पर ले जाने के लिए इंस्टेंट प्लान बना सकते हैं। ऐसा कोई सरप्राइज़ बना सकते हैं जो आपने भी ना सोचा हो और इनके दिमाग में भी उसी टाइम आए। जैसे कई बार हमारे प्लान्स होते हैं ना, एकदम से बन जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं। तो जिनका कांटेक्ट भी नहीं है, जो पिछले कई महीनों से इनके साथ किसी भी तरह के कांटेक्ट में नहीं है, ना बात हो रही है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई अपडेट पता है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबके साथ ये सिचुएशन नहीं है। कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जिन लोगों के पार्टनर मुझे आपसे नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन पे अभी रिसेंटली चैनल पर वीडियो डाला है, टाइमलेस वीडियो है, और जिनको देखना है वो देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी हद तक आपको अपनी सिचुएशन से रिलेटेड डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, और वो रीडिंग भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर किसी ब्रेकअप से डील कर रहे हैं, ब्रेकअप हो गया है कुछ लोगों का और परेशान है। तो आपके लिए ये जो धमाका होगा, जिनका ब्रेकअप हो गया है उनके लिए मैं बता दूं, आपके ना बहुत ज़्यादा चांस इनके साथ डेट पर जाने के दिख रहे हैं मुझे। अब आप सोच रहे होंगे हमारी तो बात ही नहीं हो रही, हम डेट पर कैसे चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ कार्ड्स कंडीशन बता रहे हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, उन्हीं के साथ होगा जिनका सोलमेट कनेक्शन है। अगर कार्मिक रिलेशन है, किसी तरह का ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो स्ट्रगल थोड़ा और लंबा बढ़ सकता है, शायद अगला 1 महीना भी लग जाए। राशियां आपके पर्सन की जो निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग है वाटर एलिमेंट की राशियां, तीनों ही हैं, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। उसके बाद फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। देन उसके बाद एयर एलिमेंट है, इसमें तीनों साइन हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन और कुंभ राशि। लास्ट में जो एलिमेंट बचा है वो अर्थ एलिमेंट है, और इसके 2 साइन स्ट्रॉन्ग है, वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। तो ये जो न्यू मून है, इस पर्सन का माइंड, बॉडी, सोल, इन तीनों को ना अलाइन करने की कोशिश करेगा। ये न्यू मून आपके पर्सन के मेंटल थॉट्स को, एंजाइटी को, किसी तरह के फ्रस्ट्रेशन लेवल को कम भी करेगा, और एक बेटर क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएगा कि तुम्हें अपने रिलेशन में अब कोई सख्त कदम लेना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये पर्सन अंदर से डरे हुए भी हैं, इनके अंदर बार बार ये नेगेटिविटी कई दिनों से चल रही है कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से चला ना जाए, और कुछ लोग तो हार मान चुके हैं कि शायद अब आपने भी इस रिलेशन में इनको टाइम देना, इनकी तरफ ध्यान देना कम कर दिया है,
क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ने खुद से इस पर्सन से कांटेक्ट ख़त्म किया है, या तो आपको लग रहा था ये प्ले अराउंड कर रहे हैं और लोगों को भी डेट कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आपका टाइम पास कर रहे हैं। बाकी इनका आपसे शादी का कोई इरादा नहीं है, ऐसा आपने सोचा होगा। अभी कुछ महीनों में ये रियलाइजेशन आपको हुआ है। हो सकता है पिछले 8-10 महीनों में ये बातें आपके जहन में कई बार आई हैं और उसी के चलते आपने डिस्टेंस बना लिया और आपको लगा कि अगर ये मुझे डिज़र्व करते हैं या ये मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं लाइफ में और ये मुझे अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, तो एफ़र्ट इनको भी डालना पड़ेगा। बट इनका कोई एफ़र्ट आपको दिखा नहीं है, वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। डोंट वरी, आने वाला 1 महीना, वैसे ये रीडिंग अभी से 15 दिनों की है, आपके लिए 1 महीना भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। काफ़ी लोगों का ना इस पर्सन से रीयूनियन होने का स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके अपनी एनर्जी को चैनल के साथ जोड़ दें, ताकि मैं जितनी दफ़ा टैरो रीडिंग करूं, आप लोगों के कार्ड्स में आपकी सिचुएशन अच्छे से मुझे नज़र आए। तो अब हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 3, इस न्यू मून के बाद आपके पर्सन कौन सा धमाका करने जा रहे हैं। डरिए मत, कई बार धमाके अच्छे भी होते हैं। सुन के लगता है ना कि कोई नुकसान ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना निकल आए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी परेशान लग रहे हो और आपके मन में बार बार ये सवाल भी आता होगा कि हम रीडिंग्स तो बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन हमारे साथ वो हो नहीं रहा जो हम चाहते हैं। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। कार्मिक रिलेशन ईजी नहीं होते। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल और सबसे ज़्यादा वेट कार्मिक रिलेशन में ही होता है। शुरू शुरू में बहुत इंस्टेंट कनेक्शन बनता है, बहुत जल्दी। जैसे ये आपको स्टार्टिंग में मिले होंगे तो फटाक से आपका कनेक्शन बिल्ड हुआ होगा। धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी अट्रैक्शन हुआ, बहुत जल्दी बातें डीपर लेवल पर चली गई, रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सचेंज किया गया, फिज़िकली भी आप इंटीमेट हुए। आपको लगा कि सब कुछ यही है, पूरा संसार मेरा यही है। उनको भी लगता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरा, ये रिश्ता फीका पड़ना शुरू हो गया। इसमें डलनेस आ गई, इसमें ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, इसमें डिटैचमेंट आ गया, इसमें थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आ गया, इसमें आपके पर्सन की नेगेटिविटी आ गई, या उनका आपके रिलेशन के लिए एफर्ट कम करना, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है ना। तो अब आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके लिए कुछ लव मैसेज निकले हैं। पहले मैं वो रीड करती हूँ। कभी कभी रीडिंग्स में ना लव मैसेज आते हैं तो काफ़ी हद तक ये डिवाइन के चैनल्ड मैसेज होते हैं। और जब भी किसी चीज़ की चैनलिंग होती है, अगर आपको भी होती है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग पोएटिक हैं और शेर व शायरी लिखना, शेर व शायरी गाना या बोल कर सुनाना, म्यूज़िक से आपका गहरा लगाव हो सकता है। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, या फिर आप बहुत क्रिएटिव हो, आपके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको ड्राइंग, पेंटिंग, नेचर में जाना, कुकिंग करना, बेकिंग करना, या फिर एक्सपेरिमेंट करना, मतलब आपके अंदर जो कला है ना, आप उससे एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हो। आपका मूड भी फ्लक्चुएट होता है, आपके भी इमोशंस अराउंड फुल मून और न्यू मून वेव्स में जाते हैं, हाई टाइड्स आती हैं आपके इमोशंस में भी। तो मूड स्विंग्स आपको भी होते हैं और आपके पर्सन को भी होते हैं। तो मेरे सामने तो अभी कुछ लव मैसेज हैं जो ये
आपकी तरफ बताना चाह रहे हैं कि इस न्यू मून के बाद अगले 15 दिन ये पर्सन जो आपके लिए फील करेंगे वो ये इमोशंस हैं। पहला मैसेज है, मेरी तो खुशी ही तुमसे है, यू आर माई वर्ल्ड। तो ये क्लियर मैसेज है आपके पर्सन का कि उनका अंदर से मन कहता है कि तुम उस पर्सन के साथ ही खुश रहते हो, तुम्हारे लिए वही पर्सन तुम्हारा संसार है। ये अंदर से इनकी इनर वॉइस कहती है। शायद इस पर्सन ने आपको ना कई बार चेक भी किया होगा, जैसे कुछ लोग टेस्ट करते हैं ना कि मेरा प्यार सच्चा है, फेक तो नहीं है या मतलबी तो नहीं है। और कई बार जब इन्होंने चेक किया तो हर बार इनको यही पता लगा कि आप बहुत लॉयल और डेडिकेटेड हो, बहुत ईमानदार हो, बहुत ज़्यादा समर्पित हो। छल कपट प्यार में नहीं है। हो सकता है बिजनेस में करते हो, करियर में करते हो, दोस्तों के साथ करते हो, लेकिन प्यार की बात जब आती है तो आप 100% प्योरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ प्यार को निभाते भी हो और प्यार को करते भी हो, क्योंकि आप अंदर से एक बेहद सेंसिटिव, इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस सोल हो। तो जिसको पता रहता है कि अगर मैं किसी के साथ बुरा करूँगा या करूँगी तो मुझे भी लौटकर बुरा मिलेगा, तो आपको फियर है कर्मा का। शायद आप पहले कई साल ये सारी बातों को डीपर लेवल पर फील नहीं करते थे, लेकिन जैसे आपकी लाइफ में रिलेशन आए हैं, कुछ रिलेशन टूटे भी हैं इनको मिलने से पहले, तो आपका ना मैच्योरिटी लेवल बढ़ा है, आपको ज़िंदगी का तजुर्बा आया है, एक्सपीरियंस मिला है। तो वो अपनी खुशी आप ही से मानते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने ना आपको इवॉल्व होते हुए भी देखा है। जब आप पहले मिले थे तब कैसे थे, धीरे धीरे आपका जो प्यार उनके लिए गहरा होता गया, आपका लगाव उनसे बहुत ज़्यादा हो गया। उन्होंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। तो जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट है, इन एंड आउट है, आपके लिए तो ब्रिलियंट न्यूज़ है। बहुत एक्सीलेंट चैनलिंग हो रही है मुझे यहाँ पे लव मैसेज की। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द। आने वाले 5 दिन भी हो सकते हैं या आने वाले 15 दिन की रीडिंग है। काफ़ी लोग 15 दिनों में इस पर्सन से कांटेक्ट में आने के लिए अगर कोई भी रिचुअल करते हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि आपकी खुद की एनर्जी आपको पुश दे कि चलो मैं इनको मैसेज कर देती हूँ या मैं इनको मिलने चली जाती हूँ। या जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं अपनी तरफ से भी रीच आउट करेंगे तो कांटेक्ट बनने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप वेट भी करोगे, अगर आप वेट करते हो 15 दिन वेट कर ली जाए, तो उसके बाद भी आपको इनका कांटेक्ट या कॉल, मैसेज या किसी तरह का अपडेट मिल सकता है, क्योंकि ये आपकी तरफ इमोशनल लेवल पर अब कुछ चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें इनको लेट गो करनी पड़ेंगी। और अगर ये पहले चॉइसेस में कंफ्यूज थे, अगर कोई थर्ड पार्टी थी या दूसरी तरफ आप थे और ये कंफ्यूजन का शिकार थे, अब वो कंफ्यूजन लाइफ से ख़त्म हो रहा है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मेरा कभी कभी मन इतना उदास हो जाता है कि दिल करता है खूब रो लूं, लेकिन जैसे ही रोता हूँ अचानक तुम्हारी याद और भी गहरी हो जाती है। प्लीज़ वापस आ जाओ और एक मौका दे दो। आई एम सॉरी। तो गाइज़, ये जो मैसेज है, ये पर्सन आपको ना शायद पहले ना बहुत हल्के में लेते आए हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे हाँ ये तो मुझे प्यार करती है या ये तो मेरे प्यार में बहुत पागल है, ये इंसान तो मुझे कभी भूल नहीं सकता, ना मुझे छोड़ने वाला है। लेकिन मुझे ना आपके ऑप्शन में ये वाइब आ रही है, ये एनर्जी फील हो रही है कुछ लोगों की कि आप ना पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो।
और ये स्ट्रॉन्ग बनना आपके लिए इजी नहीं था। शायद आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा रोए हो। अकेले में, तन्हाई में आपने अपने प्यार के लिए बहुत कुर्बानियाँ भी दी होंगी, बहुत कुछ झूठ बोला होगा दोस्तों से, परिवार वालों से, अपने ऑफिस वालों से कि मेरी और मेरे पार्टनर की इज्जत बनी रहे। कई बार हमें झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा झूठ है जिसमें हमारी जो इज्जत है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट या हमारी रिस्पेक्ट वो बनी रहे, तो वो झूठ नहीं होता। कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन तो भगवान भी दे देते हैं। शायद यहाँ पर कुछ लोगों की रिलेशन की बात घर पे पता थी, लेकिन उसके बाद इस पर्सन ने आपसे एकदम रिलेशन ख़त्म कर दिया और घर वालों ने आपको बहुत खरी खोटी भी सुनाई होगी कि हम तो पहले ही कह रहे थे, या किसी फ्रेंड को आपने अपने पूरी रिलेशन की हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर प्लान सब कुछ बता डाला था, क्योंकि आपको ना इस पे ट्रस्ट हो गया था, इस बंदे पर या इस बंदी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कि जो भी हो जाए ये मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, बट इन्होंने किया। तो अब इनको ना अंदर से वो बात पिंच होती है, अंदर से रिग्रेट फील होता है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे और कुछ लोगों के लिए नहीं। जिनके लिए पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहे, शायद वो कहीं और शादी कर गए हैं या किसी अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, लेकिन जिनके साथ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, उनका बहुत जल्द कांटेक्ट आपको मिल सकता है। राशियां मैंने आपको ऑलरेडी सारी बताई हैं इस रीडिंग में, जितनी भी आई हैं मेजर साइन। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे करूँगी ख़त्म, और आप लोगों को कहूँगी कि आपने ना वेट नहीं करना कि आप इनका वेट करते रहो, नहीं, आएंगे तो गुड है, और अगर डिले हो रहा है तो उसके पीछे इनकी कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ सेल्फ लव कर सकते हो, हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो लाइफ में करना अच्छा लगता है उस पर ज़ोर दो। बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनने नहीं हैं, ना ही कोई ऐसा म्यूज़िक या ऐसे कोट्स पढ़ने हैं जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करें, आपको लो फील कराएं, आपको अकेलापन दें। ऐसा नहीं करना, इसके ऑपोजिट एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही कहूँगी और इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। और अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, आप लोगों की एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है और टैरो में एनर्जीज़ को ही देखा जाता है, फील किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ। गाइस, आप लोगों ने जो ये ऑप्शन चुना है, आपके लिए सबसे ज़्यादा लव मैसेजेस निकले हैं। तो हम जान रहे हैं कि कौन सा धमाका इस न्यू मून के बाद आपके पार्टनर करने वाले हैं। सबसे पहले तो लव मैसेज आप लोगों के मैं पढ़ने वाली हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। न्यू मून पर और फुल मून पर एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। कई बार एनर्जी बड़ी लो होती है, डाउन होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन आज आपके जो कार्ड्स मेरे हाथ में आए हैं, सबसे पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑप्शन में निकली है। आप में से काफ़ी लोग ना हीलर हैं, जिनको नहीं भी मालूम। हमें हीलर बनने के लिए ना कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना होता, ना कोई डिग्री लेनी होती है, ना कोई सर्टिफिकेट लेना होता है। हीलिंग एबिलिटीज़ और हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर ही होती है, अगर हम उसे फील कर पाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लव मैसेज आपके पर्सन का बहुत ब्यूटीफुल है। आई फील लकी एंड ब्लेस्ड व्हेन यू फर्स्ट स्टेप्ड इनटू माय लाइफ। तो आपके पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा लकी और ब्लेस्ड फील किया था जब पहली दफ़ा आप इनकी ज़िंदगी में आए हो। अभी पीछे आपको मंदिर की घंटी की आवाज़ भी सुन रही होगी। तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मैंने पहले ही बताया, आपके जो कार्ड्स मेरे हाथ में आए थे, कोई भी टैरो रीडर है, चाहे वो इंट्यूटिव रीडर है, चाहे वो साइकिक है, चाहे कोई भी मीडियम है, क्लेयरवॉयंट है, एनीबडी, कुछ इंडिकेशंस
एनर्जी वाइज हर इंसान को फील होते हैं। आपकी एनर्जी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इवॉल्विंग लग रही है, काफ़ी ग्रो करने वाले हो, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मुझे राइट नाउ। और इस रीडिंग को ना क्लेम ज़रूर करना। ये रीडिंग आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा हायर लेवल की एनर्जी रेडिएट करने वाली है, ठीक है। तो पहला मैसेज क्लियर करता है, ये माने या ना माने, ये सामने से नखरे दिखाएं, ड्रामे करें, झूठ बोलें, सच्चाई को छुपाएं या अपने आप को बचाते फिरें, कमिटमेंट देने से, सच को एक्सेप्ट करने से या आपको प्यार देने से, क्योंकि ना इनको कुछ फियर्स हैं। जब दो लोग एक जैसे नहीं होते ना तब भी प्रॉब्लम होती है, और जब दो लोग ऑपोजिट्स होते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। तो रिलेशन कोई भी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। कई बार हमें लगता है ना कि काश मेरा पार्टनर मेरे जैसा हो, लेकिन अगर आपको आपके जैसा पार्टनर मिलेगा तो आप ग्रो कैसे करोगे? कुछ चीज़ें उनमें कम होंगी तो आप उन कमियों को बताओगे, कुछ चीज़ें आप में कम होंगी तो वो आपकी कमियों को बताएंगे। तो दोनों को एक साथ ग्रो करने में भी मौका मिलता है और दोनों लोग उस जर्नी को एंजॉय भी करते हैं। दोनों के अंदर एक एक्साइटमेंट भी होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है उसको जानने की कि वाओ उसको तो ये पसंद है, मुझे तो ये पसंद है। तो यहाँ पे ना काफ़ी लोग ऑपोजिट्स हैं, कल्चर में डिफरेंस है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, एथनिसिटी, रेस, कम्युनिटी, सोशल स्टेटस या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, थॉट्स हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, हॉबीज़, काफ़ी डिफरेंस लग रहा है मुझे। और ये कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग है। इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर बनाया है, आपको मोर कॉन्फिडेंट बनाया है, आपको लाइफ का ट्रू एसेंस पता लगा होगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। ज़िंदगी सिर्फ प्यार नहीं है, प्यार के साथ बहुत कुछ है, सैक्रिफाइस, स्पिरिचुअलिटी, मटीरियलिज्म, सब कुछ। जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ लाइफ जो है प्यार ही प्यार है, करियर कुछ नहीं है, फैमिली कुछ नहीं है, जिम्मेदारियां कुछ नहीं है, फ्रेंड सर्कल कुछ नहीं है, सोशल लाइफ कुछ नहीं है, मनी मैनेजमेंट कुछ नहीं है, मटेरियल लाइफ कुछ नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि ज़िंदगी हमें त्याग करना नहीं सिखाती, ज़िंदगी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना, स्ट्रगल करना, एक्सेप्ट करना, और अगर कहीं पे त्याग करना पड़े वो करना सिखाती है। तो आप लोगों के लिए मैंने इतनी सारी बातें इसलिए बोली हैं क्योंकि ये जो पर्सन है आपके, ये बहुत जल्द आपको अपनी बाहों में भरने को वेट कर रहे हैं, बेसब्री से हक करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे आप लोगों का आ रहा है, जैसे आप कहीं पहली बार मिले थे वो डेट आपके लिए स्पेशल है, वो महीना स्पेशल है, या वो जगह स्पेशल है जहाँ पे फर्स्ट टाइम मिले हो, तो कुछ ना कुछ स्पेशल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये न्यू मून की एनर्जी ना रोमांस भरने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों में कोई नया पर्सन भी कुछ लोगों को शादी के प्रपोज़ल के रूप में मिल सकते हैं, या कोई ऐसा लव इंटरेस्ट जो आगे लॉन्ग रन में सीरियस कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो। वैसे ये रीडिंग तो उन लोगों की है जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे एक्स्ट्रा मैसेज नज़र आ रहे हैं जो शायद किसी नए कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो करंट रिलेशन जिसके साथ भी है उस पर्सन के आने के भी चांस हैं, और अगर किसी से ब्रेकअप चल रहा है उनके लिए अगले 15 से 25 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, 15 to 25 डेज़। और जिन लोगों की लाइफ में कोई भी नहीं है तो ये न्यू मून का धमाका आपको ना याद रहेगा। आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स, जब से आप ये रीडिंग सुन रहे हो,
अगले 2 महीनों के बीच में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रिलेशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है जिसके साथ आपकी शादी आगे चलकर हो जाए, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। काफ़ी लोगों को ये पर्सन एक बदली हुई एनर्जी के साथ मिलेंगे, अपने अंदर भी आप फील करोगे कुछ डिवाइन कनेक्शंस यहाँ पर ज़रूर हैं, कुछ ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं या कोई हायर लेवल सोलमेट रिलेशन में हो सकता है। तो अभी इतना ही है गाइस। ये रीडिंग आपसे अगर रेजोनेट हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी तो इसी ऑप्शन में निकली है, जैसे भगवान ने खुद या एंजल्स ने खुद चुन चुन कर टैरो कार्ड्स निकाले हूँ। आज बहुत डिवाइन एनर्जी फील हो रही है, तो बिल्कुल मौका मत गंवाइए, हाथ से रीडिंग को क्लेम करिए। ऑप्शन कोई और भी अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, वैसे तो ये नाम के अक्षर से चुना जाना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ध्यान कहीं और ऑप्शन में गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ। तो आपके जो पर्सन है गाइज, उनका कौन सा धमाका इस न्यू मून के बाद आपकी लाइफ में होगा। आप में से काफ़ी लोग तो ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ना कॉइन्स कलेक्ट करना, सिक्के होते हैं ना जो हमारे करेंसी में, या अलग अलग कंट्रीज़ के कलेक्ट करना या अपनी ही कंट्री के सिक्के कलेक्ट करना, कुछ ऐसी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या फेदर्स कलेक्ट करना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेचर से भी कनेक्ट रहते हैं। घर में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, चाहे वो फ्लावर हैं, चाहे फ्रूट के हैं, या इंडोर प्लांट्स हैं। आपके घर में ग्रीनरी हो सकती है काफ़ी, आपको ग्रीनरी अट्रैक्ट करती है, नेचुरल चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। बीचेस पे जाना, माउंटेन्स पे जाना, सॉलिट्यूड इन्जॉय करना, कभी कभी आप अपना डे आउट लेते हो, मी टाइम इन्जॉय करते हो, और करना भी चाहिए। ये सभी चीज़ें ना हमें हमारी डिवाइन एनर्जी और हमारी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाकर देती हैं। हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमें धीरे धीरे चीज़ों का जो अभिज्ञान है, यानी कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो हमें नेचर में अगर हम जाते हैं या हम कहीं घूमने गए हैं और उसके बाद हम फील करते हैं कि वाओ, इंस्टेंट एनर्जी अपलिफ्ट हो गई है, पॉजिटिविटी फील होती है। यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, मंत्र चैंट करना या रिलीजन से बहुत गहरा लगाव है। आपका कोई रिचुअल भी हो सकता है कि सुबह इतने बजे उठकर पूजा करनी है, पाठ करना है, भगवान का नाम सिमरन करना है, आरती करनी है, या जो भी आपका धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, या बुद्धिज़्म में मानते हो, कुछ भी। यहाँ पे काफ़ी लोगों का मुझे अभी इस टाइम राइट नाउ जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपका एनर्जी बहुत प्योर एंड डिवाइन फील हो रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो एथिस्ट हैं, जो भगवान में मानते नहीं हैं, जो सिर्फ कर्मों में मानते हैं। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट एवरीबडी। तो फिलहाल आपके जो पर्सन हैं उनका जो धमाका आपकी तरफ होने वाला है, पहली बात तो ये पर्सन कान पकड़कर, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने जैसी बातों को सोच रहे हैं। कुछ तो किया है इन्होंने, क्योंकि बिना कुछ किए कोई सॉरी नहीं कहता। या तो इन्होंने आपको हल्के में ले लिया था, या इन्होंने आपको ऐसा सोचा था कि अगर मैं इसको इग्नोर करूँगा तो ये मुझे और अटेंशन देगा, और अटेंशन देगी। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं ये अटेंशन सीकर हैं। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जिस किसी के लिए भी देख रहे हो उनसे ये रेजोनेट करेगी।
इस पर्सन को ना आप ड्रीम्स में नज़र आ रहे हो, और ये ऐसा भी हो सकता है कि इन सब बातों में ये मानते नहीं हैं। ड्रीम्स, विजन, डाउनलोड्स, सिंक्रोनिसिटी, शायद ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में, इनकी डायरी में या इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। बट अभी जो इनका दिमाग बदलने वाला है, जो मन की भावनाएं बदल रही हैं, वो इस न्यू मून के बाद से बदलेंगी। आज न्यू मून है और आज के बाद से डिफरेंस शुरू हो जाएगा। इनको खुद ही समझ आ रहा है कि कौन मेरे लिए प्यार देने वाला इंसान है और कौन इंसान मुझे अपनी बातों में लेकर अपना मतलब निकालने वाला है। कुछ ना कुछ इनके साथ या तो ऐसा हुआ है रिसेंट टाइम्स में जहाँ पर इनको यूज़ किया गया है, किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है पैसों के लिए, किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है अपने किसी पर्पस के लिए, या किसी ने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया। अगर ये किसी के पीछे बहुत ज़्यादा मर मिटे थे, उसकी बाहरी सुंदरता देख के, स्टेटस देख के, या कहते हैं ना दूर से चमकती हुई हर चीज़ सोना या हीरा नहीं होती, पास जाकर पता लगता है कि वो क्या है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है और अब अपना कर्मा भुगत रहे हैं, और भुगतना भी चाहिए, क्योंकि यही यूनिवर्स का लेसन होता है उन लोगों के लिए जो एक ही टाइम पर दो या दो से ज़्यादा रिलेशन में ये सोचकर चले जाते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हमें कौन पकड़ेगा, हमारे साथ तो कभी गलत नहीं होगा। शायद हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या किसी ऐसे ने इनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया जिस पे बहुत ट्रस्ट था, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके कार्ड्स में दिख रही है। बट डोंट वरी, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपके लिए इनके कुछ लव मैसेज भी निकले हैं। जो इनके मन की बात है वो इस मैसेज में आपको पता लगेगी। पहला मैसेज है आपके पर्सन का, तुम्हारे दूर चले जाने के बाद ज़िंदगी में सब खाली हो गया है। कभी कभी दिल करता है सबको छोड़कर अकेला ही चला जाऊं। ओ, तो ये जो मैसेज है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है कि कभी कभी इनका दिल करता है कि ये किसी भी रिलेशन में ना रहे, ना दोस्तों से कांटेक्ट करें, ना ऑफिस वालों से बड़े ज़्यादा घुलना मिलना रखें। शायद ये पहले बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में इंटरेस्ट शो करते होंगे, सोशलाइज ज़्यादा करना, सर्कल बढ़ाना, काफ़ी लोग होंगे इनकी लाइफ में, अभी भी होंगे, लेकिन अब ना मन दूर होता जा रहा है। धीरे धीरे कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स ये लाइफ से कट कर रहे हैं या उनके साथ इनको डिटैचमेंट फील हो रहा है, क्योंकि उनको आपके जाने के बाद से कमी फील हुई है। शायद आपके साथ उनको बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती होगी कि इससे तो कुछ छुपा नहीं है। शायद दोस्तों में ये कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो फैमिली में अलग होते हैं, बाहर दोस्तों के साथ अलग होते हैं, अपने रिलेशन में लवर्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, उनका लव बॉन्ड अलग होता है। इनका भी कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके दूर चले जाने के बाद इस पर्सन को लग रहा है कि ज़िंदगी में सब खाली हो गया है। लोग तो हैं, मटेरियल चीज़ें जो इनको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि भोग विलास क्या है, ऐशो आराम क्या है, वो भी मटीरियलिज्म है। मटेरियल चीज़ें सिर्फ ये नहीं होती कि आपने गाड़ी ले ली, घर ले ली या बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस बना लिया, लग्जरीज़ में आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को। मटेरियल चीज़ें उन्हें भी कहा जाता है जिसमें भोग विलासिता आ जाती है, जिसमें हमारी एडिक्शन आ जाती है, जिसमें हमारा लस्ट आ जाता है, हमारा टेम्पटेशन आ जाता है कि हम एक से ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उनके सामने फ्लॉन्ट कर रहे हैं, हम शो ऑफ कर रहे हैं ताकि दुनिया वाले हमसे अट्रैक्ट हों, क्योंकि इनको अटेंशन पसंद है। और अब इनको लग रहा है कि इतनी भीड़ भाड़ मेरी ज़िंदगी में है, फिर भी मैं खाली क्यों फील कर रहा हूँ,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे उनको वो जो प्यार मिला है वो किसी और से फील नहीं हो रहा। ये बहुत डीप मैसेज है और इसका आपके पर्सन को ना अब पता लगने वाला है, क्योंकि ये रीडिंग अगले 15 दिनों तक होगी। कुछ लोगों में ये पर्सन आपको विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर रीच आउट करेंगे अगर नो कांटेक्ट में है, और अगर डेली बात होती है तो 15 दिनों में कई बार बहुत रोमांटिक, इमोशनल और डीपर कॉन्वर्सेशंस होने वाली हैं। ये आपको डेट पे ले जाने के लिए भी कह सकते हैं, अचानक ही कहेंगे। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग और यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं गाइस। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, और ये न्यू मून की रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लेम करें, क्योंकि न्यू मून महीने में एक ही बार आता है और फिर इसका असर भी 15 दिनों तक रहेगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट एनर्जी है, मैसेजेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकले हैं और एनर्जी भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालेगी। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।